वैसे तो मैं है ना इस चीज में बिलीव करता हूँ कि यार जब हम मर जाते हैं उसके बाद है ना सब कुछ खत्म हो जाता है। सो मैं कहीं ना कहीं ये जो आर्ग्यूमेंट है कि यार मरने के बाद क्या होगा, या फिर कह लो मुझे ये पर्टिकुलर चीज जाननी है मरने से पहले एटलीस्ट, ताकि मैं चैन से मर सकूं, मुझे ना कहीं ये इलॉजिकल साउंड करती हैं। एंड ये मेरे लिए इलॉजिकल ही है, क्योंकि अगर भाई जैसे मान लो मुझे है ना ऐसा कुछ मिल भी गया जिसे मैं चाहता था ढूंढना कि यार बस मरने से पहले मिल जाए, यार अब अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या यार मुझे सही में वो बात याद आएगी? एंड ये सेम लॉजिक वहां भी अप्लाई होता है जहाँ पे भाई तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप जो होता है वो है ना तुम्हें एनकरेज करता है वैसी एक्टिविटीज करने के लिए जिसमें ना बहुत ज्यादा ना डेयर चाहिए होता है। जैसे मान लो है बंजी जंपिंग हो गया, एंड भाई ये जो भी ऐसे काफी है ना एक्सट्रीम एक्टिविटीज होती हैं जो भाई आपका डर खोल देती हैं, जिन्हें बोला जाता है। एंड लोग है ना आपको ये बोल के मोटिवेट करते हैं कि यार एक ही तो लाइफ है यार, मरने से पहले सब कुछ करना है यार। अब मुझे एक है ना बात समझ नहीं आती यहाँ पे कि यार तुम भाई अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो ये बोल के कि यार मरने से पहले करना है, या तुम तो ना ऐसा बोल रहे हो जैसे भाई तुम्हें ना मरने के बाद वो है ना सब कुछ याद आने वाला है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे करा था। नहीं यार, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आज की है ना वीडियो में इस चीज के ऊपर नहीं बनाने वाला हूँ, ये तो बस मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। क्योंकि देखो मैं ना अगेन फिर से एक बात कहूंगा कि यार मैं भी है ना एक है ना मीर ह्यूमन ही हूँ, मैं उससे ज्यादा कुछ हूँ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरी भी है ना ये आप कुछ है ना ख्वाहिश ही मान लो कि यार मैं भी है ना ये कुछ चार पांच चीजें हैं जो है ना एटलीस्ट मरने से पहले जानना चाहता हूँ। एंड अगर मैं इन्हें जान लूंगा तो यार मेरी मे बी क्यूरियोसिटी काफी हद तक दब जाएगी, बिकॉज मैं तो नहीं बोलने वाला कि खत्म हो जाएगी, बिकॉज अगर आज ये मुझे मिल जाएंगे तो भाई कल कुछ और आ जाएगा। सो ये तो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन ये है कि यार मुझे ना काफी ज्यादा ऐसे ना संतुष्टि सी मिल जाएगी, ऐसा मैं एटलीस्ट फील करता हूँ। तो फिर बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज है भाई सिंगुलैरिटी, मैं ना इसके बारे में जानना चाहता हूँ। बिकॉज ये साइंटिफिक थ्योरीज के अंदर ऐसा बताया जाता है, फिर कह लो साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा प्रपोज किया जाता है कि जो भी जो हमारा वर्ल्ड था, जैसे मान लो कुछ भी है, जैसे ये भाई कोई प्लेनेट हो गया, ये सब लिटरली भाई सब कुछ, मैं तो कहूंगा भाई हमारा जो यूनिवर्स भी है ना, इवन तो हम तो उसके बारे में पूरा जानते भी नहीं, हम तो भाई बस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में ही जानते हैं, थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं। लेकिन जो भी हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये है ना ऐसा बोला जाता है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कि है ना एक है ना भाई सिंगल एटम के अंदर सब कुछ फिटेड था। एंड भाई उसी स्टेट को है ना सिंगुलैरिटी कहते हैं। मतलब लिटरली एटम की साइज का भी छोटा, मतलब बहुत लिटरली छोटा, जिसे कह लो भाई आप है ना अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, भाई वो सब कुछ है ना उसके अंदर था। यार मेरे को है ना ये जानना है कि यार है ना लॉजिकली पॉसिबल कैसे है, लिटरली यार इतना सब कुछ उस छोटे से एटम में कैसे आ सकता है यार। एंड मैं तो भाई बस चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा ईगर रहता हूँ कि यार डैम, उस छोटे से बिंदु में इतना सब कुछ कैसे आ सकता है। यार उस छोटे से बिंदु में हम सब थे यार, इवन दो हम उस फॉर्म में नहीं थे, लेकिन हम भाई किसी दूसरी फॉर्म में थे। एंड आज हम किसी दूसरी फॉर्म में, एंड भाई कल को हम किसी दूसरी फॉर्म में होंगे, लेकिन हम थे ना उसके अंदर। मतलब भाई ये पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस उस छोटी सी सिंगुलैरिटी के अंदर थी। सो मैं ये जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। एंड इसी से भाई मैं दूसरा पॉइंट डिराइव करना चाहूंगा, वो है बिग बैंग। अब वही भाई सिंगुलैरिटी भाई अपने भाई चरम पे आकर के फट गई वहां से, या फिर कह लो ब्लास्ट हो गया वहां पे, जिसे भाई हम बिग बैंग बोलते हैं। अब मैं ना ये भी सोचता हूँ कि यार बिग बैंग, यार वो फट कैसे गया? क्योंकि अगर वो चीजों को होल्ड कर रहा था तो उसने क्यों होल्ड करना स्टॉप कर दिया? वो है ना होल्ड क्यों नहीं करके रखा उस सिंगुलैरिटी ने सब कुछ? बिकॉज अगर वो पहले होल्ड कर रहा था तो आगे भी क्यों नहीं होल्ड कर पाया? क्या यार उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं? अगर भाई जिस चीज से बिग बैंग हुआ, अगर उस चीज की लिमिटेशंस है, तो भाई क्या बिग बैंग की भी फिर लिमिटेशंस होंगी? मतलब ऐसे भाई थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं। एंड मैं सोचता हूँ कि यार बिग बैंग हुआ क्यों? देखो, मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने भाई अपनी शॉर्ट्स भी डाली है कहीं मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे, कि भाई मैं मानता हूँ कि भाई हम ह्यूमंस है ना कितने भी एडवांस हो जाए, हमें ना वाई का मतलब नहीं निकाल पाएंगे। हाउ का मतलब हम मे भी निकालते चले जाएं थ्रू साइंस, लेकिन हमें ना वाई का मतलब नहीं निकाल पाएंगे। एंड भाई ये तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है कि भाई बिग बैंग हुआ ही क्यों? भाई वो सिंगुलैरिटी उस चीज को होल्ड करती ही क्यों नहीं चली गई? उसने क्यों भाई एकदम से भाई ब्लास्ट होने की सोची? मतलब सोची या फिर ना सोची मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये है कि यार वो क्यों फटी वहां पे, भाई क्यों बिग बैंग हुआ? उसने क्यों नहीं होल्ड करके रखा लाइफ टाइम उस चीज को, या फिर कह लो पूरी एटर्निटी तक? मैं ऐसा सोचता हूँ, एंड आई जेनवनली बिलीव कि यार मैं पूछता तो सवाल कि भाई बिग बैंग क्यों हुआ, लेकिन मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं इरेलीवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे लगता है इसका जवाब कोई भी दे पाएगा। मैं तो भाई इसी में यही मानता हूँ, लेकिन स्टिल अगर भाई मुझे पता लग जाए कि भाई क्यों हुआ बिग बैंग, देन मे बी आई कैन जस्ट रेस्ट इन पीस। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, बड़ा ही बेचीता सा कहूंगा मैं इसे, कि गॉड के बारे में है वाला पॉइंट, कि भाई गॉड वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब देखो मैं तो ओशो की बात मानने वाला बंदा हूँ कि यार ये जो लोग है ना ज्यादातर, ये है ना गॉड में इसलिए मानते हैं क्योंकि वो है ना उसको है ना कुछ सुपर नेचुरल बीइंग समझ ही लेते हैं। मतलब वो है ना
एक चीज तो कंक्लूड कर ही लेते हैं कि हाँ भाई ये एक सुपीरियर एंटिटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई, इसकी ऊर्जा से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर मैंने इस बात में है ना मानने में है ना मजबूर हो जाता हूँ कि यार अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज को ये भाई सुपर नेचुरल एंटिटी मान रहे हो कि भाई इसके ऊपर कुछ नहीं, तो भाई मैं यार उस एंटिटी को क्यों ना अपना नेचर ही मान लूं। नेचर मतलब भाई जो हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने ये बातें ओशो से सीखी है बाय द वे, कि यार यूनिवर्स जो हमारा भाई इसे ना कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, ना ही भाई इसे भाई किसी एनर्जी की जरूरत है। ये भाई अपने आप में सफिशिएंट है, ये भाई अपने आप में एक भाई बहुत बड़ा पावर हाउस है जिसकी भाई पावर कभी नहीं जाती है। एंड अगर जाती भी है तो हमारे लिए तो वो इन्फिनिटी है, बिकॉज हमारी लाइफ है ही भाई काफी हद तक है ना फाइनाइट ही है, तो इसलिए हमारे लिए तो वो स्टिल इन्फिनिटी है। एंड यूनिवर्स को भाई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एंड आप समझ लो कि भाई यूनिवर्स है ना अपने आप में भाई एक है ना कंप्लीट चीज है, जिसे मैं एक भाई गॉड की तरह ट्रीट करता हूँ। बाकी मैं ऐसा किसी में नहीं मानता कि भाई अल्लाह हो गए, जीसस हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, शिव हो गए, मैं इन सब में नहीं मानता। मैं इनको पहले जैसा मानता था वैसे ही अब मैं ये ना यूनिवर्स को मानता हूँ कि भाई यूनिवर्स यार एक बहुत बड़ी चीज है। मैं तो उसको ऐसे ही मानता हूँ कि भाई अगर भाई किस चीज को मानना ही है तो मैं क्यों ना उस चीज को मान लूं जो भाई एटलीस्ट है, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्स तो है ना, एंड भाई इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सो वाई नॉट कि भाई मैं इसको एज अ गॉड की तरह ट्रीट करूं, ऐसा एटलीस्ट मैं मानता हूँ। बाकी आप लोग के क्या ख्याल है मुझे कमेंट कर देना। एंड बाकी जो फोर्थ पॉइंट है, मैं लास्टली कहना चाहूंगा कि यार मैं कॉन्शियसनेस के बारे में जरूर जानना चाहता था मरने से पहले, क्योंकि यार ये जो भाई सब कुछ हम फंक्शन कर पा रहे हैं भाई, जो भी हमने इतना कुछ बना डाला है ये सब भाई कॉन्शियसनेस की वजह से हुआ है। एंड कॉन्शियसनेस भाई वास्तव में मिस्ट्री कहूंगा मैं, क्योंकि अभी भी है ना साइंस इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। बिकॉज एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि भाई अगर मैं जल रहा हूँ, मैं भाई मुझे दर्द हो रहा है, तो भाई साइंस ये बता सकती है कि भाई ब्रेन का भाई मेरा कौन सा हिस्सा लाइट अप हुआ है, फिर भाई कौन से हिस्से से मुझे सिग्नल्स मिले हैं। लेकिन साइंस है ना स्टिल ये नहीं बता पाएगी कि यार ये एक्चुअल में दर्द आया कहाँ से, मतलब क्या ये आसमान से, हवा से, कहाँ से आया, साइंस ये नहीं बता पाएगी। सो आई जेन्युइनली विश कि यार अगर मुझे मरने से पहले ये चीजें जानने को मिलती। एंड ये क्या है, मैं समराइज कर देता हूँ। पहले तो भाई मैं सिंगुलैरिटी के बारे में जानना चाहता था कि भाई सब कुछ इतने छोटे से एटम के पार्टिकल में कैसे भाई सब कुछ रिजाइड करे हुए है। एंड फिर भाई क्यों वो एकदम से आगे जाके ब्लास्ट हो गया, फिर कह लो फट गया, जिससे भाई बिग बैंग हुआ। एंड दूसरा पॉइंट भी है कि भाई बिग बैंग क्यों हुआ, एंड क्या बिग बैंग का भी कोई अंत है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज से बना है जो भाई अंत होगी बनी है, सिंगुलैरिटी वो खत्म हो गई थी इसलिए वो फट गई। एंड थर्ड है कि भाई क्या गॉड वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बिकॉज मैं तो यही मानता हूँ कि नहीं करते हैं। लेकिन स्टिल मेरे पास कोई क्लियर कट जवाब नहीं है इसका, मैं तो भाई यूनिवर्स को एज अ गॉड की तरह ट्रीट करता हूँ। बाकी फोर्थ पॉइंट में ये होगा कि भाई कॉन्शियसनेस के बारे में मैं जानना चाहूंगा मरने से पहले, कि भाई ये क्या है, कैसे फंक्शन करती है, मतलब मैं उसके बारे में फुल्ली जानना चाहता हूँ। बिकॉज मैं आज जो भी हूँ या फिर हम सब जो भी हैं वो कॉन्शियसनेस की वजह से ही हैं भाई। दैट्स वाई हम भाई ह्यूमन बींग फिलहाल अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा सुपीरियर स्पीशीज हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड बाकी यस ये था आज की इस वीडियो में। एंड वन सेकेंड रिमाइंड यू, अगर भाई आपको है ना किसी भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह की जरूरत है, एंड स्पेयर पार्ट्स से मेरा मतलब है हॉस पाइप हो गया, क्लैंप हो गए, कंट्रोलर हो गए, एंड भाई कूलेंट वगैरह हो गए, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। एंड अगर आप लोगों ने देखे भाई बड़े बड़े जो मॉल के बेसमेंट में जनरेटर्स होते हैं ना, जो भाई पूरे मॉल को पावर देते हैं, हम भाई उनकी भी सर्विस कर देते हैं। बेसिकली कूलेंट का काम उन्हीं के अंदर होता है, ताकि भाई वो उधर का जो एरिया ना बहुत ज्यादा गर्म होता है उसको कूल रख सके। एंड भाई हॉस पाइप एंड क्लैम्प भी उधर ही काम आता है। एंड हम सब एंड हमारा इसका काम है। एंड बाकी अगर आपको भाई बिल्कुल एकदम डीप में जाना है तो भाई आप है ना गिवन वेबसाइट पे जो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मेल भी होगी, फोन नंबर भी होगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाकी यस ये कहना था आज की इस वीडियो में, पसंद आया तो बताना कमेंट्स में। एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।